इस बंदे का नाम है आपका फातेह आलम, फातेह अली। इसका मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिया हूँ और सारा चीज देखते जाइएगा। पहला प्रश्न है आपका वर्क हार्ड लेस्ट यू, यहाँ पर आपका स्पेस में हो जाएगा बच्चों में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका बी केयरफुल स्पेस व्हाट यू डू, तो यहाँ पर आपका दूसरा का बाय हो जाएगा, बी केयरफुल बाय व्हाट यू डू। तीसरा प्रश्न है आपका द पेसिव ऑफ हु टीचेज यू इंग्लिश, इसको आपको पेसिव बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश, यानी कि बाय होम, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सेड टू मी डू यू नो मी, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हिम, यहाँ पर वेदर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि सही यहाँ पर चारों में से कौन सा जो वर्ड है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफिडेविट, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एफिडेविट इसका जो ये मीनिंग होता है बच्चों, अर्थ होता है हिंदी मीनिंग, ये होता है आपका शपथ पत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए छठा नंबर का प्रश्न है आपका द एनोनिम ऑफ द वर्ड सेपियंट इज, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फुलिश, फुलिश होता है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉरेस्टॉल, यानी कि यहाँ पर आपको सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब कि उसी के जैसा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रीवेंट, प्रीवेंट आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये आपका हार्ड प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। आठवें नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन भरना है, सी केम इन टू द लाइब्रेरी होगा या फिर इन द लाइब्रेरी, तो सी केम इन लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव व्हिच कंप्लीट्स द गिव सेंटेंस, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों, द टीचर सेड टू मी मे यू पास, यानी कि टीचर किसी बच्चे को कह रहा है, यानी कि आपको कह रहा है कि मे यू पास, यानी कि आपको भगवान करे आप पास हो जाओ एग्जाम में, यानी कि आपको क्या दे रहा है बच्चों, आपको यहाँ पर आपको वरदान दे रहा है, तो इसका आप जब चेंज करेंगे बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट पास, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, अब यहाँ से आपका दूसरा सेक्शन यानी कि उर्दू वाला सेक्शन शुरू होता है। यहाँ प्रश्न है आपका नजम